नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवेस्ट स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप सभी ने आंसर यानिक सिनर दिया था और यानिक सिनर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इज़राइल इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में इज़राइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इज़राइल में भारत का नया राजदूत ये जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, जितेंद्र पाल सिंह ये भारत के नए राजदूत इज़राइल में नियुक्त किए गए हैं। भारत और इज़राइल के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सीनियर डिप्लोमेट जितेंद्र पाल सिंह को, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, इनको अभी रिसेंटली में इज़राइल का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने दिल्ली के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में बने हैं। अशोक चंद्रा ये एमडी और सीईओ पंजाब नेशनल बैंक में नियुक्त हुए। श्री विनीत जोशी ये सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री जो हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। जनरल वीके सिंह, इन्होंने 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, विच टू इंडियन सिटीज़ हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटीज़। तो हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में ये इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। किसको? सेकंड ऑप्शन सही, इंदौर और उदयपुर। ये इंदौर मध्य प्रदेश की सिटी है और उदयपुर राजस्थान की सिटी है, जिनको पहली दो सिटीज़ ये इंडिया की बनी हैं जिनको ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़ में अभी लिस्ट किया गया है। रामसर कन्वेंशन जो कॉप 12 हुआ था 2015 में, उस समय पर इनको अप्रूव किया गया था और अभी रिसेंटली में इनको वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़ में ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जो नेशन संबंधित रिसेंटली में करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जिसको गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया, मूसी रिवर और साथ साथ भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम जो गुजरात में है और मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैदराबाद में है, इनको अभी मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में डाला गया है, डेंजरस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में डाला गया है। इंडिया जो कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में सेकंड पोजीशन में फ्यूचर ऑफ वर्क्स में रहा और फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 25 ग्लोबली रहा है। और प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एजुकेशन के कोलैबोरेशन से शुरू की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जिसमें भारत की रैंक 85 रही है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं।
आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर पुरस्कार से ये सम्मानित रिचर्ड इलिंगवॉर्थ को किया गया है। इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर है रिचर्ड इलिंगवॉर्थ, जो कि एम्पायरिंग अब करते हैं। इनको एम्पायर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको ये चौथी बार आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक, और इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के फॉर्मर खिलाड़ी हैं। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मिशन मौसम इन जनवरी 2025। हाउ मच विल इट कॉस्ट इन 2 ईयर। तो नरेंद्र मोदी जी ने मिशन मौसम को अभी लॉन्च किया है। इसकी कॉस्ट 2 साल की कितनी कैलकुलेट की गई। इसकी कॉस्ट 2000 करोड़ रुपए अभी कैलकुलेट की गई है। मिशन मौसम क्या है? ये एक प्रकार का मिशन है जिसके अंतर्गत जो वेदर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिसिटी के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा सके, जो कि वेदर रेजिलेंट हो और क्लाइमेट स्मार्ट हो। इस प्रकार का पूरा एक सिस्टम तैयार करने के लिए 2000 करोड़ रुपए अगले 2 साल के लिए मिशन मौसम के अंतर्गत कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम। तो किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रणाली शुरू की है। तो अभी रिसेंटली में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मतलब कि एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा, ये आधार बेस्ड ई साइनिंग सिस्टम होगा, जिसमें जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होंगे उनको एक आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब वो उसके माध्यम से यहाँ ट्रेड करेंगे, जिससे कि ऑथेंटिसिटी भी क्रिएट होगी और साथ साथ जो ट्रेड की एफिशिएंसी है उसको भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी एनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन 2.0 सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हुए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त एक्सपोर्ट जो सर्टिफिकेशन है उसको प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है उसको काफ़ी इजी करते हुए, जिससे कि ट्रेड को बेहतर और एफिशिएंट बनाया जा सके, शुरू किया है। अगला, हु ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल 2025 टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है किसने, ओलिवा गडिक्की और जॉन पियरे ने। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ओलिवा गडिक्की और जॉन पियरसी, इनके द्वारा, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनके द्वारा भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिक्स्ड टाइटल है उसको जीत लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को ही हराकर इन्होंने ये जीत दर्ज की है। अगला, नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इंडिया हुज फील्ड टेस्टिंग वाज कंप्लीटेड इन जनवरी 2025। तो भारत की उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसका फील्ड परीक्षण जनवरी 2025 में पूरा हो गया। तो ये है नाग MK2। नाग MK2 ये भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका भी रिसेंटली में फील्ड परीक्षण पूरा हुआ है और सक्सेसफुली पूरा हुआ है। इसने अपने सारे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है सक्सेसफुली, और इसका टेस्ट जैसलमेर राजस्थान में पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया और DRDO ने अभी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। DRDO और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर इसको मिलकर इसकी टेस्टिंग कर रहे थे और इंडियन आर्मी के लिए ही इसको डेवलप किया गया है। अगला,
नगोबा जतारा फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो नगोबा जतारा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो नगोबा जो जतारा महोत्सव है इसको तेलंगाना में अभी जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है गोंड ट्राइब इसके द्वारा मनाया गया है। ये जो गोंड ट्राइब है इसने इस फेस्टिवल को 8 दिन तक ऑब्जर्व किया है और इसे तेलंगाना में के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो गोंड ट्राइबल हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्यतः इसे तेलंगाना में ऑब्जर्व किया गया। अगला, नामदफा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये चर्चाओं में क्यों रही? जो ये टाइगर रिजर्व है अभी इसमें यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं इसमें एलिफेंट को ट्रैप किया गया है। ये लगभग 12 साल बाद ऐसी पहली घटना हुई है कि यहाँ पर एलिफेंट को देखा गया, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है नामदफा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल जियोग्राफिक डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस हम 27 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब? 27 जनवरी को। और इस दिन को 1888 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेशनल जियोग्राफिक डे ये हम 27 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो यानिक सिनर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल को जीत चुके हैं, सिंगल के जो टाइटल को जीते हैं। और आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड कमिंदू मेंडिस को प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया में अभी एक हाईएस्ट माउंटेन है उसको शिवांगी पाठक ने 26 जनवरी को चढ़ाई की और उसमें तिरंगे को फहराया है। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। नीति आयोग जिसने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को अभी नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नई दिल्ली में ऑब्जर्व हुआ सेकंड बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग जो कि साइबर सिक्योरिटी पर यहाँ डिस्कस करेगी या कर चुकी है। तिलक वर्मा ये भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे ज़्यादा रन दुनिया में बना दिए हैं। रोहित शर्मा जिनको कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। यूरो ड्रोन प्रोग्राम में भारत अभी ऑब्जर्वर नेशन के रूप में शामिल हुआ है। नेशनल टूरिज्म डे हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू इज़राइल इन जनवरी 2025? तो जनवरी 2025 में इज़राइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।